सद्गुरवे नमः. So, what yesterday we understood, सुखानुद्योनु भवः यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते. प्रारब्ध को कोई कुछ कर नहीं पाता. हमारे ये शरीर, हमारा जन्म, हमारा मृत्यु सब प्रारब्ध के हिसाब से ही होता है. इसीलिए ये जो ज्योतिष का जो काम है वो प्रारब्ध को ही विचार करते हैं. एक व्यक्ति प्रारब्ध भोग करने के लिए ही जन्म लेता है. चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई प्राणी हो, यही प्रारब्ध का हिसाब है. हमारे कर्म, प्रारब्ध कर्म, पहले तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित्त कर्म. संचित कर्म मतलब फिक्स डिपॉजिट, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते. अभी तक वो फल देना चालू नहीं किया. ये है संचित कर्म. क्रियमाण कर्म मतलब ये प्रारब्ध और आपका पुरुषकार मिलकर हर रोज आप जो काम कर रहे हैं, सांस प्रश्वास, चिंतन, वाक्य, कर्म, हर चीज का एक फल होता है. इसे क्रियमाण बोलते हैं. प्रारब्ध कर्म क्या है ना? हमारे वासना, जन्म जन्मांतर की वासना, ये सब मिलकर हमारे शरीर जब जाते हैं, ये शरीर जन्म से ही डेड बॉडी है, लेकिन इसके अंदर जो है, जिसे हम लोग सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ये सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करते हैं. हमारे साथ क्या जाता है? हमारे साथ जाता है हमारा पाप, हमारा पुण्य, प्रेम, लोगों का शुभेच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप और हमारा वासना. ये वासना के दौरान हमारा जन्म होता है. लेकिन भगवान एक चीज रख दिया हम लोगों में, वो है हमारा पुरुषाकार, सेल्फ एफर्ट, जिसके ऊपर प्रारब्ध का हाथ नहीं. तो जब ये प्रारब्ध और सेल्फ एफर्ट मिलके ही काम होता है. जब सेल्फ एफर्ट प्रारब्ध का दास बन जाता है, तब काम्य कर्म ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा कामना से ही हमारा जन्म है. तो कामना इफ ट्राइज टू ओवर डोमिनेट, ओवर पावर our own self effort, then we only do what we desire to do, what we desire to get. और काम्य कर्म का रिजल्ट जो भी है, एक पक्का रिजल्ट है, जिसमें we most of the time incur sin, पाप हो जाता है. पाप का मतलब ये नहीं कि किसी का हत्या करना, किसी को नुकसान पहुंचाना.
पाप के मतलब शास्त्र विरोधी कर्म। उसके अंदर लोगों को हत्या करना भी आता है, क्योंकि शास्त्र हमें कभी इंडल्ज नहीं करते हैं इसको मारो उसको मारो। लेकिन उससे भी और कोई बढ़कर पाप हो जाता है जो शास्त्र में लिखा हुआ है, ये पाप है। तो जब जब आप काम्य कर्म करेंगे, यू शुड नो दैट यू आर इनकरिंग सिन। और उसके लिए ही द वर्क ऑफ अटोनमेंट और प्रायश्चित कर्म। अभी साधारण जीव का क्या करना है? गुरु के पास आकर शास्त्र सुनना है। शास्त्र ने जीवन पद्धति दिखाया है, चिंतन पद्धति दिखाया है, बोला है जे हमें क्या करना चाहिए। शास्त्र में हर चीज का इंस्ट्रक्शन है। हाउ यू विल स्लीप, आफ्टर द स्लीप व्हाट यू विल डू। वसते लक्ष्मी कर मध्य कर मूले, ये सब देखकर मन को डिवाइन चिंतन। ये देववाणी मतलब देवता की वाणी नहीं। When your divine thought becomes your speech, divine speech, that is called Devavan. So what happens on that time? So ये हमारे, लेकिन ये कर्म का चक्र से बाहर कैसे आऊं? न शास्त्र और गुरुवाक्य सुनते सुनते जब हमारे पास क्लियर हो जाता है द व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज दैट? दैट इज मोक्ष। व्हाट इज मोक्ष? Moksha is not to get liberation. You can't get liberation second time. What is moksha? Moksha is to know that you are liberated and to get established in that knowledge. उसी ज्ञान में स्थिति, मैं मुक्त पुरुष हूं, मैं मुक्त पुरुष था, मैं मुक्त पुरुष हूं, मैं मुक्त पुरुष रहूंगा। I am free forever. If you are established in that knowledge, मुक्ति का मतलब ही ब्रह्म है। जिनकी खुद के बारे में, अपने ब्रह्मत्व के बारे में पता है, वो व्यक्ति ही ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। और ऐसी स्थिति में हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। हमारा संचित कर्म खत्म हो जाता है, क्रियमाण कर्म खत्म हो जाता है, काम्य कर्म खत्म हो जाता है। और काम्य कर्म अगर खत्म हो जाएगा तो प्रायश्चित कर्म करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक तो बच गया, वो है प्रारब्ध, वो है फेंका हुआ पत्थर। उससे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कर सकता। जैसे हम लोग आज जो रेत देखता है, मिट्टी देखता है, इट इज नथिंग बट द स्टोन, है ना। तीव्र वायु प्रवाह, तीव्र जल प्रवाह, इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ हीट एंड कोल्ड, वही पत्थर, बालू और रेत
बालू, रेत या मिट्टी में कन्वर्टेड हो जाता है, और उसी रेत को ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर फेंक कर बच्चा लोग खेलते हैं। इसीलिए इतना जप, इतना उपासना, इतना दान दक्षिणा, इतना तीर्थ, इतना श्रवणम, कि प्रारब्ध का जो वेग है उसको कम करना। प्रारब्ध की वेग को कम करना, और वो हो जाता है। गाड़ी के अंदर लोग बैठा हुआ है, गाड़ी से निकल के आया, कोई सेकेंड हुआ, एक बड़ा सा पेड़ आके या कुछ गिर के ऊपर से पूरा गाड़ी को स्मैश कर दिया, तो सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ, उतना सा थोड़ा सा पैसा की नुकसान हुआ, जान बच गया। न मे भक्त प्रणश्यति, ये भक्ति करने से जो होना था वो थोड़ा कम हो जाता है। हमारे ऊपर जब भी कुछ हो जाता है, वी स्टार्ट ब्लेम गेमिंग। इनके लिए ऐसा हुआ है, उनके लिए ऐसा हुआ है, इनका ये कर रहा है। मुझे कोई केयर नहीं करते। ये सब सारे इमोशनल थिंग्स ऑल्सो, ईच एंड एवरीथिंग is the part of our prarabdha. In daily basis, we only suffer or enjoy our prarabdha. Situation comes according to in its own nature, own process. But परिस्थिति के ऊपर मेरा मनस्थिति क्या है, वो मेरा साधन, चिंतन पद्धति, देखने का कला के ऊपर निर्भर करते। दीर्घ दिन साधन करते 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 मेरा देखने का कला बदल जाता है, सोचने का कला बदल जाता है। Then we blame only ourselves and then stop blaming ourselves also. Then we understand that it is only out of the Maya everything is happening, and I am Brahman, I am devoid of that. अब इस स्थिति के ऊपर कोई सवाल मत उठाइए। मैं जितना भी बोलूं उसका क्लैरिटी नहीं आएगा। जो कभी चीनी खाया नहीं, करोड़ों पन्ना लिखिए उनके सामने कि चीनी कैसा है, स्वीटनेस कैसा है, पूर्ण ज्ञान अब कभी भी दिखा नहीं सकता। लेकिन सारे द्वंद्व मिट जाता है जब एक वन morsel of sugar, if you put, oh, this is you wanted to tell, then सारे प्रश्न खत्म हो जाते। We don't practice in our life. That's the main problem. Only intellectual jugglery से काम नहीं होगा। खाने के बारे में जितना भी चर्चा करो, इस रेस्टोरेंट में ये मिलता है, वो मिलता है, ये, उसमें से भूख नहीं मिटता। भूख तो पेट में है ना, उसके लिए खाना पड़ेगा। साधन सुनने का वस्तु नहीं है, सिर्फ सुनकर कर्म करने का वस्तु है।
मैं जब कोयम्बतूर जा रहे थे तो एक स्वामी ने बताया कि दिवाकर ये लेके आओ, टेक्स्ट मैसेज किया। अगर मैं उसे ही पढ़ते पढ़ते और विचार करते करते चल कैसे लेके जाऊं, ये कैसे मुमकिन है, विमान में कैसे चलेगा, रसगुल्ला लाने के लिए बोला है। ठीक है, टीन रसगुल्ला तो चल ही सकता है, लेकिन टींड में ऐसे टेस्ट आएगा क्या जो भीमनाग की जो एकदम नरम रसगुल्ला, वो तो टीन में नहीं। ऐसे हजारों विचार आएगा, ये प्योर है या वो प्योर है। आवर इंटेलेक्ट विल बी शार्पेन, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? जो मैसेज भेज दिया, चलो मुझे तो काल ही फ्लाइट है, आज ही इसको लाना पड़ेगा, तुरंत अभी इसी वक्त। क्यों बताया कि काल फ्लाइट है? हमारे जीवन में कब फ्लाइट है वी डोंट नो। मृत्यु ना धर्मामचरित, अजरामरवत प्राज्ञम विद्याम अर्थं च चिंतयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्यु ना धर्मामचरित। यमराज बाल ऐसे खींच के रखा है, उठाने का कोशिश कर रहा है, कब उठा लेगा किसको पता ही नहीं। दुनिया के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट कॉन्फ्रेंस में बोलने उठा, कैसे ये स्ट्रोक को रुका जाए, हाउ इट फंक्शंस, बोलते बोलते ही गिर गया, स्ट्रोक हो गया। नोबॉडी नोज। आप सुनकर चौंक जाएंगे। I have talked to many doctors how that medicine functions, nobody knows. Only we are having choice. ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है चलो वो खा के देखो, यो नहीं, इसीलिए इतना मेडिसिन है। नहीं तो एक प्रकार का ही मेडिसिन होता। ये मेडिसिन इसके शरीर में क्यों काम नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं। गृहीत इव केशेषु मृत्यु ना धर्मामचरे, फ्लाइट इज जस्ट आफ्टर सम टाइम्स। चलो रसगुल्ला जुगाड़ करना है क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आया। ये टेक्स्ट मैसेज हमारे शास्त्र में है, हम लोग खुद शास्त्र पढ़ रहा है, गुरु के मुंह से सुन रहा हूं। नाउ इट्स द टाइम टू डू राइट नाउ। देन ओनली देयर इज द वैल्यू ऑफ आचार्य, वैल्यू ऑफ शास्त्र। और ऐसे जो व्यक्ति करते हैं वही साधक है। जो साधन करते हैं उनका सिद्धि होगा ही होगा। देयर इज नो पेंडिंग बिजनेस। ज्ञान की फल तुरंत है, ये नहीं 5 साल के बाद मिलेगा। हम लोग जितना भी कर्म करते हैं, चाहे वो याग यज्ञ पूजा जप तीर्थ, ये सब अदृष्ट फलम। कब ये फल होगा किसी को पता नहीं। मृत्यु के बाद होगा या मृत्यु से पहले होगा, या 2 साल बाद होगा, या 5 साल बाद होगा, या 2 मिनट में होगा, किसी को पता नहीं। ये अदृष्ट फलम। लेकिन आप जो सुन रहे हैं, उपनिषद की वाक्य, गुरु वाक्य, परंपरा की वाक्य, ये दृष्ट फलम है और तात्क्षणिक है, तुरंत इसका फल है। हमारे मन में इतना श्रद्धा नहीं, सिर्फ सवाल 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 सवाल। श्रद्धा पूर्वक अभी इसी वक्त इस ज्ञान की पालन करो, तुरंत फल मिलेगा।
और जिनका ये फल मिल गया है उसे ही हम लोग ज्ञानी बोलते हैं, द मैन ऑफ रियलाइजेशन। उसके लिए आपको फगुआ पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन सन्यासी बनना पड़ेगा। माइंड इट। सन्यास के बिना ज्ञान संभव नहीं, नहीं, नहीं। दिस इज कंफर्म। तब तो स्वामी जी हमारा सुनना ही बेकार है। मेरा बीवी है, 2 3 4 5 बच्चा है, पिताजी है, माताजी है, बड़ा मकान है, बिजनेस है, नौकरी है, सब कुछ है। शास्त्र में सन्यास की अर्थ कभी नहीं बोला कि आपको कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सन्यास की कॉन्सेप्ट जिस उपनिषद से सुना है, जिस ऋषि के मुंह से सुना है, उनका 2 3 बीवियां थी। दे वर ऑल मैरिड, they had their own properties, everything else, yet they were sannyasi। क्योंकि संसार समुंदर में उनका नाव था, नाव के अंदर समुंदर नहीं था। जिस व्यक्ति इस नाव की तरह समुंदर में फंसते हैं या नदी में जाते हैं, और अपने गुरु के शिक्षा से कैसे हाल चलाना है, कैसे ले जाना है, ऐसे करके जाते हैं, वो उस पार पहुंच जाते हैं। सन्यास मतलब वैराग्य। और वो साधन करते करते ही ये वैराग्य आएगा। वैराग्य आने के बाद मैं साधन करूं, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि वैराग्य कभी भी आ जाता है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो लगता है भाई संसार को ऐसे चलो, हरिओम। चाहे वो मायके चला जा रहा है, ये कोई दोस्त के घर चले जा रहा है, बोल रहा है मैं संसार में कभी वापस नहीं आऊंगा। और बाद में जब फोन आ जाता है ना, हनी आई एम सॉरी, प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैराग्य का अर्थ है मन में वैराग्य। चाहे आपका जितना भी विवाह है, जितना भी बच्चा है, जितना भी मकान है, बट फार्मली बिलीव, ना तो मैं उनका हूं, ना वो मेरा है। स्टेज में ड्रामा होता है, देखा? कितना महंगा महंगा कॉस्ट्यूम पहनकर कोई राजा बन गया, बस्ती का चामेली आज मुमताज साज के ड्रामा कर रहा है। लेकिन उनका पता है जितना भी महंगा परू भाई, पहनू भाई, ये मेरा नहीं। ये किराए से लिया हुआ कॉस्ट्यूम, ड्रामा खत्म होते ही मुझे खोल के देना पड़ेगा। थोड़ा सा भी आसक्ति नहीं होता है उस कॉस्ट्यूम के ऊपर। ना तो आसक्ति होता है उनका रोल में। उनको पता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसको बर्तन धोने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उनको अभिनय की कला पता है, इसलिए शाम को स्टेज में उठता है। सो ही इज नॉट, शी इज नॉट अटैच्ड विथ हर रोल ऑल्सो। ये एक ज्ञानी का वृत्ति है, सब में है। प्रसाद में रह रहा है, गाड़ी चल रहा है, बच्चा मम्मी 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 कर रहा है, पोता पोती नाना नानी नाना नानी कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मन में उनका दृढ़ विश्वास है, ना तो मैं उनका हूं, ना तो वो मेरा है।
ऐसे ज्ञान स्थिति जब आ जाता है, तब उस व्यक्ति से कुछ कर्म नहीं होता। पहाड़ में जब गाड़ी चलते हैं, अगर गाड़ी ऑफ हो जाए, ना तो उनका बैटरी खर्च होता है, ना तो उनका पेट्रोल खर्च होता है, सिर्फ मोमेंटम में चल रहा है। ज्ञानी का जीवन भी मोमेंटम ऑफ प्रारब्ध, उसी में ही चलता है। इसे ही भगवान ने कहा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा। अंडरस्टूड ना? थैंक यू। अच्छा, वो हो गया था, अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। नहीं हुआ ना? आज होगा। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। आई एम ब्रह्मन। With this realization, the action of 100 crore cycles come to not like the action in the dream on waking up. ये काल हो गया था ना? नहीं हुआ? क्या है, रात दिन यही बोल रहा हूं तो लगता है हो गया। ठीक है, चलिए, वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग। अहम ब्रह्म इति विज्ञानात्। ये ज्ञान होने से कि मैं ही ब्रह्मन हूं। मैं ही ब्रह्मन हूं मतलब, जब कोई डिक्लेयर कर देता है ना समझ के, और कोई डिक्लेयर, ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन। whenever one person becomes the prime minister, तब वो और चाय वाला नहीं रहता। हो सकता था कि इसके बनने से पहले वो चाय बेचते थे, झाड़ू लगाते थे, जो भी करे। आज वो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का जितना नॉर्म्स है, अब वो उनको उनके ऊपर लागू होता है। ऐसे ही जब रियलाइजेशन होता है ना, मैं ब्रह्म हूं, तब ब्रह्मन का जितना एट्रीब्यूट्स है वो उनके ऊपर लागू हो जाता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निष्कलश निर्मल, ये सब। ये ज्ञान से क्या होता है? कल्प कोटि शत अर्जितम, करोड़ों करोड़ों लाइफ से जितना कर्म संचय हुआ है, संचित हुआ है, संचितम, संचित कर्म की फल प्रबोधात्, प्रकृष्ट रूपेण बोध, मतलब बोध का जब स्थिति हो जाता है, जब मैं बोधमय हो जाता हूं, उसे ही प्रबोध बोलते हैं। ये मेरे अंदर जब बोध की विकास हो जाता है, स्वप्न कर्मवत विलयम याति, सारे कर्म स्वप्न जैसे
विनष्ट हो जाता है। जब सोए हुए व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न में सबका स्वप्न सपना नहीं लगता, सच लगता, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो। लेकिन उस स्वप्न का स्थिति कब तक है? जब तक हम लोग स्वप्न देख रहा। नींद खुलते ही स्वप्न विलीन हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान होने से संसार विनष्ट हो जाता है, संसारी भाव विनष्ट हो जाता है। तब मूंगफली भुना हुआ मूंगफली है, उसमें से स्प्राउट नहीं आता। तब रस्सी जला हुआ रस्सी है, देखने में तो रस्सी जैसे है लेकिन वो बांध नहीं सकता। तब आप संसार में रहेंगे लेकिन ये संसार आपको बांध नहीं सकता। तब आपका कोई शिकायत भी नहीं रहेगा। तब सिर्फ आनंद 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 आनंद। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति आए, 97 years old, suffering from terminal cancer, old monk, I have noticed, मैंने उनके पास पढ़ा है, शांकर भाष्य पढ़ा रहा है, और जब वो बोल रहा है ना, मैं ब्रह्म हूं, ये शरीर मेरा नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, तब आपको लगेगा कि ये 17 साल की एक जवान बोल रहा है। How much detached he is from the body and bodily ailment, or it was very painful cancer. हम सब लोग पूछते थे कैसे आप? बोले भाई ये पेन जो है ये शरीर का है, मैं तो दृष्टा हूं। जब मैं पेन पे ध्यान देता हूं तब मैं दृष्टा की स्वरूप देता हूं। और जब बोला जे गहरा नींद में तुम्हारा पेन है, नहीं, तब तुम दृष्टा भी नहीं। तो ब्रह्म स्थिति में ना तो संसार, ना तो बीवी, ना तो बच्चा, ना तो पोता, ना तो पोती, ना कोई कर्म, सिर्फ आनंद। क्योंकि ब्रह्म आनंदमय है, सच्चित आनंद ये ब्रह्म ही है। तो जिनका ब्रह्म ज्ञान हो गया है वो ब्रह्म स्वरूप हो गया है, मतलब वो आनंदमय हो गया है। जगत की कुछ भी, कोई भी दोष, कोई भी यंत्रणा उसे स्पर्श नहीं कर पाता। लेकिन जब संसार याद आ जाता है तब वो क्या करते हैं? दृष्टा के रूप में रहता है। दैट्स द impact of the sloka. Tomorrow we will read Gurudev's commentary on it. आज इस श्लोक के ऊपर मेरा जो अनुभव था वो बोल दिया। हरि ही ओम तत्सत।